दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज कर हर किसी को हैरान कर दिया। इस जीत का श्रेय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को भी जाता है। डीके को अब कांग्रेस का नया संकट मोचक यानी कि हनुमान बताया जा रहा है। उनका अब तक का चुनावी इतिहास काफी दिलचस्प रहा है और कर्नाटक की राजनीति में उन्होंने अपने आप को एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित किया है जिसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। बात 1979 की है, जब कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री देवराज उर्स की इंदिरा गांधी के साथ अनबन हो गई थी। नाराजगी के चलते देवराज पार्टी से अलग हो गए। इसके बाद कर्नाटक यंग कांग्रेस का ज्यादातर कैडर देवराज के पाले में चला गया। उस वक्त डीके शिवकुमार कॉलेज में पढ़ रहे थे और यूथ कांग्रेस के मेंबर थे। यूनियन को टूटता देख कांग्रेस ने डीके शिवकुमार को लोकल यूनिट डेवलप करने की कमान सौंप दी। डीके स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी बन गए। यहीं से डीके शिवकुमार की कांग्रेस में पैठ बनती गई। इसके बाद 6 साल बीत गए और साल आया 1985, जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। इस चुनाव में 4 बार के एमएलए और 2 बार विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे एचडी देवगौड़ा सातनूर सीट से चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस ने देवगौड़ा के सामने 23 साल के नौजवान लड़के यानी कि डीके शिवकुमार को मैदान में उतार दिया। उस वक्त राजनीति में कच्चे डीके शिवकुमार ने देवगौड़ा को कड़ी टक्कर तो दी, लेकिन 15,000 वोट से चुनाव हार गए। इस चुनाव में एचडी देवगौड़ा ने 2 सीटों होलान रसीपुर और बेंगलोर के सातनूर सीट से नॉमिनेशन फाइल किया था। वो वोक्कालिगा समुदाय के बड़े नेता थे, इसलिए दोनों सीटों से जीत गए। बाद में देवगौड़ा ने सातनूर सीट छोड़ दी। जहां उपचुनाव हुए तो डीके शिवकुमार फिर मैदान में उतरे और जीत हासिल की। यहीं से डीके के असली सियासी करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद साल 1989 में भी डीके शिवकुमार सातनूर से चुनाव जीत गए। फिर एस बंगरप्पा की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। तब उनकी उम्र 27 साल थी। वो तब सबसे कम उम्र के मंत्री थे। इसके बाद डीके शिवकुमार और देवगौड़ा परिवार के बीच दूसरा सीधा मुकाबला हुआ 1999 के विधानसभा चुनाव में। उन्होंने पूर्व पीएम देवगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी को सातनूर से हरा दिया। इससे डीके शिवकुमार का कद पार्टी में और ज्यादा बढ़ गया और वो एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होते चले गए। डीके शिवकुमार लगातार 4 बार 1989, 1994, 1999 और 2004 में सातनूर से चुनाव जीते। मार्जिन हमेशा 40,000 से ज्यादा ही रहा। 2008 से डीके कनकपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और अब तक नहीं हारे हैं। 1990 में कांग्रेस ने डीके को टिकट नहीं दिया था तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस बार भी उनके सामने एचडी देवगौड़ा थे, लेकिन डीके ने उन्हें हरा दिया था। इस जीत ने साबित किया कि कर्नाटक में एक कद्दावर नेता खड़ा हो चुका है। डीके शिवकुमार के सियासी रणनीति में माहिर होने का पहला सबूत साल 2004 में दिखा, जब लोकसभा चुनाव में डीके ने कनकपुरा लोकसभा सीट से बिना अनुभव वाली कांग्रेसी नेता तेजस्विनी गौड़ा को टिकट दिलवा दिया। तेजस्विनी का मुकाबला एचडी देवगौड़ा से था, लेकिन जब नतीजा आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि तेजस्विनी ने देवगौड़ा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। इसके अलावा 2018 के चुनाव के बाद जेडीएस के साथ गठबंधन की सरकार बनाने का श्रेय भी डीके शिवकुमार को ही जाता है। कहा जाता है कि डीके ने बैकहैंड से इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि कांग्रेस के इस दिग्गज नेता पर करप्शन के दाग भी हैं। 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी से जुड़े एक मामले में 3 सितंबर 2019 को ईडी ने लगातार 4 दिन की पूछताछ के बाद डीके को गिरफ्तार कर लिया था। वो करीब 4 महीने जेल में रहे, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जमानत पर बाहर आ गए। ईडी ने जिस दिन डीके को गिरफ्तार किया था, उस दिन कर्नाटक के लोगों ने एक ऐसे शख्स को रोता देखा जो कभी सीधे अमित शाह से भिड़ गया था। दरअसल शिवकुमार अपने पिता की समाधि पर जाना चाहते थे, लेकिन ईडी ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद तस्वीरों में डीके अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।